अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूबीएल हमें कितना रेट दे रहा है अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम सेविंग्स अकाउंट की पहले बात कर लेते हैं यार, कि हमारे पास अभी यहाँ पे है मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर जितने भी रुपी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, यानी कि जितने भी आपके पास यूबीएल के अंदर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर इस वक्त क्या रेट चल रहा है जून के एंड तक। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई कि 20.5% का आपको एवरेज रेट मिल रहा है यूबीएल के ऊपर अगर आप एनुअली इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर। यानी कि अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, तो आपको 20,500 का प्रॉफिट होगा। अब हम देख लेते हैं कि यही प्रॉफिट अगर हम लोग मंथली के ऊपर लगाते हैं यूबीएल के अंदर तो हमें कितना होगा। पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि यार ये यूबीएल मंथली के अंदर हमें डालना चाहिए या फिर हमें यूबीएल एनुअल के ऊपर सेविंग्स में डालना चाहिए। हमारे पास यूबीएल के अंदर है यूबीएल महाना सेविंग्स अकाउंट और यूबीएल रुपी सेवर अकाउंट, ये दोनों मंथली के ऊपर आपको दे रहे हैं। फिर आपके पास यूबीएल जिंदगी अकाउंट है, यूबीएल आसान सेविंग्स अकाउंट है और आपके पास रेमिटेंस अकाउंट है। बट देन अगेन ये आपके एनुअल अकाउंट्स हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे पास टर्म डिपॉजिट्स आ जाते हैं। टर्म डिपॉजिट के लिए मैं नहीं करता किसी को भी रिकमेंड, क्योंकि इस वक्त आपके पास टर्म डिपॉजिट का रेट जो है वो कम है जो आपका एक्चुअल अमाउंट है उससे। ठीक है, और उसका फ़ायदा नहीं है आपको। और आपके टर्म डिपॉजिट के ऊपर ये आपको मिल रहा है ओवरऑल 10 ईयर के हिसाब से, तो एवरेज आपका तकरीबन 14 या 13% बनेगा। बट उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ही रहें, सभी इसके अंदर करें सेविंग्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होता है हमेशा। ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, बट दैट इज़ मच बेटर देन एफडी फिक्स डिपॉजिट जो आप करते हो। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने ये पैसे लगा हुआ है, 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की अगर यूबीएल के अंदर आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर डाल दिए। लेंथ ऑफ टाइम आपका 1 ईयर है और एस्टिमेट इंटरेस्ट रेट आपका क्या है 20.5%, जो मैंने वहाँ पे अभी देखा। मंथली के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, मुझे 22,540 यानी कि 22.5% का रिटर्न मिल रहा है एनुअली। मैं इसकी जगह पे अगर एनुअली के ऊपर जाता हूँ तो मुझे 20,000 का ही रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अगर मैं मंथली के ऊपर जा रहा हूँ। अगेन ये अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की भी है, करोड़ की इन्वेस्टमेंट की भी है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी इसके ऊपर, सिर्फ मंथली से एनुअल से मंथली के ऊपर जाने के ऊपर। तो ये हमने देख लिया कि यूपीएल इस वक्त हमें रेट जो है वो मंथली के ऊपर अच्छा दे रहा है। अब सेकंड हमारे पास है ये कि हमें इस वक्त कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो यूपीएल महाना आमदनी सेविंग्स अकाउंट जो है ये हर एक के लिए है, आप ये खुलवा लें। मंथली के ऊपर आपको 1 लाख से 50 के दरमियान 20.5 यानी कि यही रेट चल रहा है आपका। मंथली आमदनी के अंदर आपको सिर्फ ये चाहिए होगा कि आपका इस वक्त जो एनआईसी होगा और आपका जॉब सर्टिफिकेट या जॉब सैलरी स्लिप वगैरह ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। और आपका अकाउंट 2 से 3 दिन के अंदर खुल जाएगा। आपको एक ऐप मिल जाएगी, अब डायरेक्टली आप उसके अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करें। मंथ के एंड में आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा जितना आपको ये दिखा रहा है। ऑब्वियसली ये चेंज होगा अगले 2-3 महीने के अंदर दोबारा, जब आपकी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी तो आपका रिटर्न रेट चेंज होगा। बट वो उस वक्त देखेंगे, जब तक नहीं हो रहा उस वक्त तक आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आई मीन दैट इज़ गुड, राइट। अच्छा, अब हम सेकंड चीज़ देख लेते हैं कि भाई ये जो आपका रेट है क्या ये बाकी बैंक से अच्छा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो यार मैंने पहले भी ये बात की थी कि यूबीएल इस वक्त आपको 20.5 का रेट दे रहा है, बैंक अल्फल आपको 20.5 का रेट दे रहा है, बैंक अल हबीब आपको 20.6 का रेट दे रहा है मंथली सेवर के ऊपर। तो अल हबीब का अकाउंट सबसे बेहतर है अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो बैंक्स के अंदर। यूबीएल बुरा नहीं है, अगर आपको ये लगता है इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कर सकते हो। मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता रहा हूँ, अकाउंट बुरा नहीं है, मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है। इसके बाद ये हम देख लेते हैं कि यार ये डॉलर एवरेजिंग के अंदर हमें फ़ायदा देगा अगर हम लोग लेट्स से कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो डॉलर की कीमत इस वक्त 2.80 है। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर ईयरली यानी कि साल के एंड में अगर हमें 20,000 रुपये मिल रहे हैं विच इज़ 20.5, राइट। 20.5 का हमें रिटर्न मिल रहा है, और अगर डॉलर जो है वो लेट्स से कि अभी 15% के हिसाब से बढ़ता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के एंड तक अगर डॉलर जो है वो 20.5% सॉरी 15% के हिसाब से ही बढ़ेगा, तो उसका रेट कितना होगा वो पहले हम चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। भाई 280 का रेट है इस वक्त आपका, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया 0.15, ठीक है, तो 42 रुपीज़ आपके बढ़ रहे हैं। यानी कि 42 यानी कि आपका रेट जो होएगा 322 का रेट हो जाएगा डॉलर का।
अब आप इस बैंक के अंदर अगर आप वही पैसे डालते हैं, अगर 280 डालते हैं और मल्टीप्लाई पे करते हैं, तो आपको 61 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 341 रुपीज़ हो जाएगी आपके साल के एंड में। तो इट मीन्स कि ये डॉलर से बेहतर रेट आपको दे रहा है। उसके बाद आप देख लेते हैं तो यूबीएल के अंदर डिजिटल अकाउंट जो है वो आपको यही रेट दे रहा है, या डिजिटल अकाउंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई सेवर्स के अंदर, तो आपको डायरेक्टली अकाउंट जाके खुलवाना पड़ेगा वहाँ पे माहाना आमदनी, और उसके बाद ही आपका वो होगा, डिजिटल अकाउंट आपका करंट खुलेगा इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पर आपका मंथली सेविंग रेट्स क्या है बैंक, सॉरी, यूपीएल के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ मंथली सेविंग रेट जो है हमारे पास 20.5% है, और यही रेट जिस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। और 1 लाख के ऊपर आपको इसके ऊपर 22,540 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 22.5% एस्टिमेटेड रिटर्न आपका होगा अगर आप पैसे रखते हो और निकलते नहीं हो उसमें से। इसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।